Daily use English words with example. First word is backyard. बैकयार्ड बैकयार्ड का मतलब होता है पिछवाड़ा, यानी कि मकान के पीछे का आंगन, जिसको हम पिछवाड़ा बोलते हैं। एग्जाम्पल है, बच्चे घर के पिछवाड़े में खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द बैकयार्ड। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द बैकयार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज बैन। बैन बैन का मतलब होता है प्रतिबंध या फिर रोक। सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। द सेल ऑफ सिगरेट्स शुड बी बैंड। द सेल ऑफ सिगरेट्स शुड बी बैंड। यहाँ पे बैन का थर्ड फॉर्म है बैंड। बिसाइड 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 का मतलब होता है बगल में। लड़की मेरे बगल में बैठ गई। द गर्ल सैट बिसाइड मी। द गर्ल सैट बिसाइड मी। नेक्स्ट वर्ड इज चार्म। चार्म का मतलब होता है आकर्षक। एग्जाम्पल है, वह एक आकर्षक महिला है। शी इज अ चार्मिंग वोमैन। शी इज अ चार्मिंग वोमैन। नेक्स्ट वर्ड इज डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर या फिर सवेरा। मैं भोर में अचानक जग गया था। आई वॉज वोकन अप सडनली एट डॉन। आई वॉज वोकन अप सडनली एट डॉन। नेक्स्ट वर्ड इज डेट। डेट का मतलब होता है कर्ज। एग्जाम्पल है, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। आई एम डीप इन डेट। आई एम डीप इन डेट। डिके। डिके का मतलब होता है सड़ना या फिर नष्ट होना। एग्जाम्पल है, सेब सड़ने लगा है। द एप्पल हैज बिगन टू डिके। द एप्पल हैज बिगन टू डिके। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्रीज। डिक्रीज घटना या फिर कम करना। यह दवा आपके दर्द को कम कर देगी। दिस मेडिसिन विल डिक्रीज योर पेन। This medicine will decrease your pain. डिफेंस। डिफेंस सुरक्षा या फिर बचाव। हमें अपनी सुरक्षा में सुधार करने की ज़रूरत है। We need to improve our defenses. We need to improve our defenses. Next word is ease. ease ईज मतलब होता है आराम, सुकून। मैं पूरी तरह से आराम से हूँ। आई एम टोटली एट ईज। आई एम टोटली एट ईज। एफर्ट। एफर्ट प्रयास या फिर चेष्टा। प्रयास किए बिना कोई भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। नो वन कैन अचीव एनीथिंग विदाउट एफर्ट्स। नो वन कैन अचीव एनीथिंग विदाउट एफर्ट्स। एल्डर। एल्डर मतलब बड़ा। एग्जाम्पल है, अपने से बड़ों की इज्जत करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्टेड। इलेक्टेड चुने हुए। एग्जाम्पल है, एक नया राष्ट्रपति चुने गए हैं। अ न्यू प्रेसिडेंट हैज जस्ट बीन इलेक्टेड। अ न्यू प्रेसिडेंट हैज जस्ट बीन इलेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज अम्ब्रेस्ड। अम्ब्रेस्ड अम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना। एग्जाम्पल है, उन्होंने कसकर गले लगा लिया। दे अम्ब्रेस्ड टाइटली। दे अम्ब्रेस्ड टाइटली उन्होंने कसकर गले लगा लिया। नेक्स्ट वर्ड इज फेथ। फेथ फेथ का मतलब होता है विश्वास, यकीन। खुद पर थोड़ा विश्वास रखें। हैव अ लिटल फेथ इन योर सेल्फ। हैव अ लिटल फेथ इन योर सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड इज नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है मोहल्ले या फिर आस पड़ोस। एग्जाम्पल है, मैं इस मोहल्ले से परिचित हूँ। आई एम फेमिलियर विथ दिस नेबरहुड। आई एम फेमिलियर विथ दिस नेबरहुड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्ट्रेस। एक्ट्रेस का मतलब होता है अभिनेत्री। एग्जाम्पल है, मैंने सुना है कि वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। आई हियर दैट शी इज अ फेमस एक्ट्रेस।
आई हियर दैट शी इज अ फेमस एक्ट्रेस। फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित या फिर जानकार, कुछ भी परिचित नहीं दिख रहा है। नथिंग लुक्स फैमिलियर, नथिंग लुक्स फैमिलियर। हर्ष, हर्ष का मतलब होता है कठोर, निष्ठुर या फिर रूखा, इतना कठोर मत बनो। डोंट बी सो हर्ष, डोंट बी सो हर्ष। हेजिटेट, हेजिटेट संदेह करना या फिर संकोच करना, कृपया कॉल करने में संकोच ना करें। प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल। नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार या फिर मेहमानदारी। आज आपके मेहमानदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी टुडे। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित। एग्जाम्पल है, मैं उसके प्रदर्शन के तरीके से प्रभावित था। I was impressed by the way he performed. I was impressed by the way he performed. नेक्स्ट वर्ड इज वर्दी। वर्दी का मतलब होता है लायक या फिर योग्य। एग्जाम्पल है, वह हमारी प्रशंसा के लायक हैं। शी इज वर्दी ऑफ आवर प्रेस, शी इज वर्दी ऑफ आवर प्रेस। डुअल, डुअल का मतलब होता है दोहरा या फिर दोनों, उसकी दोहरी राष्ट्रीयता है। शी इज डुअल नेशनलिटी, शी इज डुअल नेशनलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफेंड। ऑफेंड ठेस पहुंचाना या फिर नाराज करना। एग्जाम्पल है, मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत। एग्जाम्पल है, इसकी आदत मत डालो। डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। सिम, सिम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना या फिर दिखाई पड़ना। यह विचार दिलचस्प लगता है। दिस आइडिया सीम्स इंटरेस्टिंग, दिस आइडिया सीम्स इंटरेस्टिंग। वायर, वायर का मतलब होता है के द्वारा, के जरिए या फिर के माध्यम से। यह खबर मित्रों के माध्यम से मुझ तक पहुँची। दिस न्यूज रीच्ड मी वाया माई फ्रेंड्स, दिस न्यूज रीच्ड मी वाया माई फ्रेंड्स। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है संतोषजनक या फिर काफ़ी अच्छा, वह एक अच्छा जीवन यापन करता है। ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग, ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग। नेक्स्ट वर्ड इज रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, संक्षेप या फिर सारांश। मैं ब्रेक के बाद अपना काम फिर से शुरू करूँगा। आई विल रिज्यूम माई वर्क आफ्टर अ ब्रेक, आई विल रिज्यूम माई वर्क आफ्टर अ ब्रेक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।